हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम नंबर 3 करने वाले हैं 2 कॉलम कैश बुक का। यह आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 173 पर है। चलो शुरू करते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक ऑफ मेसर्स कमल ट्रेडर्स, बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018। अब उन्होंने हमें कैश बुक बनाने के लिए बोला है और ओपनिंग बैलेंसेस दिए। कैश इन हैंड ₹2000 एंड बैलेंस इन बैंक करंट अकाउंट। बैंक करंट अकाउंट मतलब आपके बैंक का बैलेंस है ये ₹8000। सबसे पहले हम 2 कॉलम कैश बुक को ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में। आप वीडियो पॉज करके इस फॉर्मेट को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लो। अब हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ईयर 2018, मंथ जुलाई, डेट 1st, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कॉलम में 2000 और बैंक कॉलम में 8000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जुलाई 3, कैश सेल्स ₹2300। कैश सेल्स है तो हमारी रिसीट है ये। जुलाई 3 को हम एंटर करेंगे टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। और कैश कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 2300। जुलाई 5, परचेज गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय चेक ₹6000। अब गुड्स परचेज किए तो हमारा एक्सपेंस है, तो ये पेमेंट साइड में हम लिखेंगे। और इसका पेमेंट चेक से किया है तो हम बैंक कॉलम में इसकी एंट्री करेंगे। 2018 जुलाई 5 बाय परचेज अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड। और बैंक कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे ₹6000। जुलाई 8, कैश सेल्स ₹10,000। ये हम रिसीट साइड में लिखेंगे। डेट जुलाई 8 है, टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट हम कैश कॉलम में लिखेंगे ₹10,000। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। जुलाई 12, पेड जनरल एक्सपेंसेस ₹700। पेमेंट है ये। डेट जुलाई 12 है, बाय जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। नरेशन बीइंग एक्सपेंसेस पेड। और कैश कॉलम में अमाउंट लिखेंगे हम ₹700। जुलाई 15, सोल्ड गुड्स एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000। यहाँ पे गुड्स सेल हुए
और हमें पेमेंट चेक से मिला है, सेल हमारी रिसीट है और बैंक कॉलम में हम एंट्री करेंगे। डेट जुलाई 15 टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 20,000 रुपीज़ बैंक कॉलम में लिखेंगे। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, एंड check received deposited in bank। July 18 purchased motor car and paid by check 15,000 रुपीज़। मोटर कार परचेज की है और उसका पेमेंट हमने चेक से किया है। परचेज ये हमारा पेमेंट है, तो पेमेंट साइड में हम लिखेंगे बाय मोटर कार, अमाउंट बैंक कॉलम में लिखेंगे। जुलाई 18 बाय मोटर कार अकाउंट, अमाउंट 15,000। नरेशन बीइंग मोटर कार परचेस्ड। July 20 चेक रिसीव्ड फ्रॉम मुनाल डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 रुपीज़। अब हमें मृणाल से चेक मिला था जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया। चेक मिला है तो ये रिसिट है और बैंक में डिपॉजिट किया तो हमारी एंट्री बैंक कॉलम में आएगी। ये ट्रांजैक्शन जुलाई 20 को हुआ, चेक हमें मृणाल से मिला तो टू मृणाल्स अकाउंट, और ये बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक कॉलम में हम एंटर करेंगे 10,000 रुपीज़। और नरेशन बीइंग चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड इन बैंक। जुलाई 22 कैश सेल्स 7,000 रुपीज़। कैश सेल्स ये हमारी रिसिट है और कैश कॉलम में हम एंट्री करेंगे। डेट जुलाई 22 टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, और हम कैश कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 7,000 रुपीज़। जुलाई 25 मृणाल्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। अब मृणाल से हमें चेक मिला था और वो हमने बैंक में डिपॉजिट किया था 10,000 रुपीज़ का। ये जुलाई 20 को ट्रांजैक्शन हुआ था। अब वही चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब चेक आप बैंक में डिपॉजिट करते हो लेकिन उस चेक के अगेंस्ट आपको जब पैसे नहीं मिलते तो उसे चेक डिसऑनर होना बोलते हैं। हमें जब मृणाल से चेक मिला था तो यहाँ पे हमने रिसीट में एंट्री करी थी टू मृणाल्स अकाउंट 10,000 रुपीज़। अब जब हमारा चेक डिसऑनर हुआ तो हम एग्जैक्ट इसकी अपोजिट एंट्री करेंगे, हम क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री करेंगे और ये ट्रांजैक्शन 25 को हुआ तो 25 को लिखेंगे बाय मृणाल्स अकाउंट, और बैंक कॉलम में इसके अमाउंट लिखेंगे 10,000 रुपीज़। और नरेशन बीइंग चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड।
जुलाई 28 पेड रेंट 2000 रुपीज़, रेंट का पेमेंट हुआ है तो हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। और ये ट्रांजैक्शन 28 जुलाई को हुआ है। बाय रेंट अकाउंट, नरेशन बीइंग रेंट पेड, रेंट का पेमेंट हम कैश कॉलम में लिखेंगे 2000 रुपीज़। जुलाई 29 पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक 500 रुपीज़। अब टेलीफोन का बिल पे हुआ है, टेलीफोन के एक्सपेंसेस पे हुआ है और ये चेक से पे हुआ है, पेमेंट है ये हमारा, पेमेंट साइड में लिखेंगे हम इसको। ट्रांजैक्शन जुलाई 29 को हुआ है बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। पेमेंट चेक से हुआ है तो बैंक कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 500 रुपीज़। नरेशन बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, और लास्ट ट्रांजैक्शन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 2000 रुपीज़। अब ये कैश विड्रॉ हुई है बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये हमारे ड्राइंग्स हैं। और ट्रांजैक्शन जुलाई 31 को है तो हम पेमेंट कॉलम में लिखेंगे 31 बाय ड्राइंग्स अकाउंट। और कैश बैंक से विड्रॉ हुई है तो बैंक कॉलम में लिखेंगे 2000 रुपीज़। नरेशन बीइंग कैश withdrawn for पर्सनल यूज़। ये हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। अब हम कैश कॉलम के डेबिट साइड की टोटल लेंगे। ये कैश कॉलम है इसका और ये डेबिट साइड है, और कैश कॉलम के डेबिट साइड की टोटल लेंगे। और कैश कॉलम के डेबिट साइड की टोटल हमें आएगी 21,300। इसके लिए हम छोटी सी वर्किंग करेंगे। कैश बैंक डेबिट क्रेडिट, और कैश के डेबिट की टोटल 21,300 है और ये अमाउंट इन रुपीज़ है। उसी तरह से हम कैश कॉलम के क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे। ये कैश कॉलम क्रेडिट साइड है और इसकी टोटल लेंगे। और कैश में क्रेडिट की टोटल हमें आएगी 2,700। अब डेबिट की टोटल बड़ी है तो उसमें से क्रेडिट की टोटल जो छोटी टोटल है हम माइनस करेंगे, और डिफरेंस अमाउंट हमें आएगी 18,600। ये हमारा बैलेंस है। अब डेबिट की जो 21,300 की टोटल है वो हम टोटल लिखेंगे। हमारा जो लास्ट ट्रांजैक्शन है उसके नीचे 3 लाइनें छोड़िए और कैश कॉलम में डेबिट साइड में आप लिखिए टोटल 21,300। और लास्ट डे ऑफ द मंथ जुलाई 31 को हम बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और हमारी जो डिफरेंस अमाउंट है 18,600, जो डिफरेंस अमाउंट है हमारे वो लिखेंगे। और अगस्त 1 हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
तो ये बैलेंस ब्रिंग डाउन करेंगे 18,600। अब बैंक कॉलम की हम टोटल लेंगे, ये बैंक कॉलम है, डेबिट साइड है, और बैंक कॉलम की हम टोटल लेंगे। बैंक कॉलम डेबिट साइड की हमें टोटल मिलेगी 38,000। अब बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड के टोटल लेंगे। ये बैंक कॉलम क्रेडिट साइड है, और बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड के हमें टोटल आएगी 32,500। और बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड के हमें टोटल आएगी 33,500। और डिफरेंस अमाउंट 4,500, ये बैलेंस है हमारा। तो 38,000 जो बड़ी टोटल है वो लिखेंगे हम बैंक कॉलम में। और हमारा बैलेंस 4,500 है। तो 4,500 हमने लिख दिया बैलेंस में, और ये हम ब्रिंग डाउन करेंगे बैंक कॉलम में डेबिट साइड में 4,500। और इसी के साथ हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।